हाय स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बताने वाले हैं परिमेय संख्याएं का दशमलव प्रसार। देखो बच्चों, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो होता है दो तरह से होता है। पहला होता है शांत दशमलव प्रसार और दूसरा होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो हम लोग परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार निकालते हैं या प्राप्त करते हैं तो उसको हम लंबी विभाजन का प्रयोग करते हैं। बिना लंबी विभाजन का प्रयोग किए हुए हम बता सकते हैं किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत आवर्ती है। इसके लिए आपको यह कॉन्सेप्ट समझना ही होगा, तब जाके आप किसी भी परिमेय संख्या का शांत या अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार बता सकते हैं कि कौन शांत, किसका दशमलव प्रसार शांत होगा और किसका अशांत आवर्ती होगा। बिल्कुल आसान है समझना, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो पहला क्या है? शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार। अब देखिए इसका क्या नियम है, क्या तरीका है, पहले उसको जान लेते हैं, इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में है, किसके रूप में? P/Q के रूप में है, का शांत दशमलव प्रसार होता है। इसको याद रखें कि किसी भी या कोई भी परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में है का शांत दशमलव प्रसार होता है। यहाँ तक होता है, कैसे होता है इस लाइन को जानेंगे। यदि Q का अभाज्य गुणनखंड में 2m या 5n या 2m गुना 5n के रूप में हो, और जहाँ m और n क्या है? प्राकृतिक संख्या, मतलब प्राकृतिक 1 2 3 4 5 अलग रूप में हो सकता है, वो सवाल के अनुसार होता है। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m केवल या तो 2m हो या तो केवल 5n हो या दोनों एक साथ। 2m Q का अभाज्य गुणनखंड पर होगा तो भी वो शांत होगा, 5n होगा तो भी शांत होगा, या दोनों इस रूप में होगा तो भी वह शांत होगा। जैसे हम लोग P/Q परिमेय संख्या लेते हैं तो ऊपर वाले को ऐसे भी समझा जा सकता है, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश हर का मान क्या होना चाहिए? हर का मान होनी चाहिए या तो 2m या 5n या 2m गुना 5n के रूप में होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है? यहाँ 2m या नहीं तो 5n या नहीं तो दोनों एक साथ, मतलब 2 गुना 5, 2m गुना 5n के रूप में होनी चाहिए। अगर इस रूप में हो जाए तो आप निसंकोच बता सकते हैं इस परिमेय संख्या का, मतलब कोई भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। तो चले हम कुछ इस पर उदाहरण लेते हैं, समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से। उदाहरण में हम लेते हैं सबसे पहले 13/। देखो बच्चों, सबसे पहले करना क्या है, जो भी परिमेय संख्या हो सबसे पहले ये देख लेना है कि यह सरलतम रूप में है या नहीं। अगर सरलतम रूप में नहीं होगा तो सबसे पहले उसको सरलतम रूप में लिख लेना तो अच्छा रहेगा। 13/8 में हम इसमें Q का मान, ये मान लीजिए P का मान हो गया, ये हो गया P का मान और ये हो गया आपका Q का मान, बराबर कितना है? 8। P का मान ये सब तो सरलतम रूप में लिखते हैं, तो ये क्या है? सरलतम रूप में है ही। कि Q का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं हम, तो Q का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस पर कितना आ जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2, 2 देख लीजिए, 2 दूना 4 दूना 2 का 2, 2 दूना 4 दूना 8, सॉरी 1 2 ज्यादा हो गया, अब ठीक है, 2 दूना 4 दूना 8, तो 13/2 पर पावर 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पर ऊपर कोई भी संख्या हो उससे हमको मतलब नहीं है, नीचे वाले हर वाली संख्या को देखना है, उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2/3 तो किस रूप में आ गया? तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका 2m के रूप में। Q का
आवाज गुणनखंड किस रूप में आ गया, 2 पावर m के रूप में आ गया। तो यहाँ पर देखिए m की जगह पावर 3 हो गया, 2 तो 2 है ही, तो यह निश्चित रूप से हम कह देंगे ये दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। याद रखना है। चलिए अब आगे दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण लेते हैं 17/25। 17 अब देखिए सरलतम रूप में है ही, तो हम इसका क्यू का मान कितना है, यहाँ पर क्यू की जगह पर कितना है, 25 है। तो 25 का आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 5 आएगा, मतलब 5 पावर 2 आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर 5 पावर n होनी चाहिए, तो 5 पावर क्या है, यहाँ पर n की जगह पर 2 है और 5 है, मतलब इस रूप में आ गया, इस रूप में ये आ गया। तो हम बताएं कि 2 पावर m या 5 पावर n, या तो 2 पावर m होनी चाहिए या तो 5 पावर n होना चाहिए। यहाँ पर 5 पावर 2 है, n की जगह पर 2 है, इस रूप में आ गया। तो ये क्या हो जाएंगे, दशमलव प्रसार किस तरह के हो जाएंगे, ये शांत हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझते होंगे। हमने इसको बिल्कुल सरल से सरल भाषा में समझाने की प्रयास किए हैं। तीसरा उदाहरण देखते क्या है, 5/2। दूसरा उदाहरण 5/2। तो याद देखिए ऊपर सरलतम रूप में है, क्यू का मान 2 है, मतलब इसको अगर लिखेंगे 2 पावर 1 भी लिख सकते हैं, इस रूप में ये आ गया। निश्चित रूप से ये क्या, कौन सा दशमलव प्रसार हो गया, शांत हो गया। चलिए अब चौथा उदाहरण लेते हैं 9/5। 9/5 तो 5 पर ये पावर रख सकते हैं, तो अब ये किस रूप में आ गया, 5 पावर n के रूप में आ गया। तो दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। 5 नंबर उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 देखते हैं क्या है, 23/2 पावर 3 इंटू 5 पावर 2। अब देखिए यहाँ पर ये किस रूप में आ गया, ये आ गया 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में। तो 2 पावर 3 गुना 5 पावर 2 के रूप में आ गया। तो ये यानी इस रूप में लिखा है, इसका हर जो है इसी रूप में है। तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, ये। चलिए 6 नंबर उदाहरण और लेते हैं। 15/1600। 15/1600। तो हम बताएं सबसे पहले क्या करना है, इसको सरलतम रूप में यानी काट लेना है, सरलतम रूप में लिख लेना है। तो काट लीजिए इसको। तो 3×5 15 कट जाएगा। अब 1600 भी 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 10। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/320। यहाँ पर याद रखना है ये 320 है। अब इसका हमको सरलतम रूप में लिख लिए। अब ऊपर क्या है उसको नहीं देखना है, अब नीचे मतलब हर में क्यू की जगह पर क्या है उसको देखना है, और उसका आवाज गुणनखंड निकाल लेना। इसका आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 2 6 बार आएगा, मतलब 2 पावर 6 और 5 1 बार आए। अब देखिए इस रूप को देखिए, ये 2 पावर 6 और 5 पावर 1 ये किस रूप में आ गया, आपको इस रूप में आ गया। तो अब ये कौन, इसका दशमलव प्रसार किस तरह से हो जाएगा, शांत। एक उदाहरण और बता देते हैं। 13/3125। अब इसका ऊपर सरलतम रूप में है ही, इसका ऊपर क्या है जो का त्यों रखेंगे, नीचे का जो भी कुछ करना है नीचे करना है। इसका आवाज गुणनखंड निकालना है, इसका आवाज गुणनखंड निकालेंगे तो 5 बार गुना के रूप में आएगा, तो इसलिए 5 पावर 5 दे देंगे। अब देखिए ये इस रूप में आ गया, इस रूप में आ गया, तो इसका क्या हो जाएगा, शांत। अब आप लोग इतना आगे बताने पर आप लोग समझ गए होंगे कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो अब हम लोग अब चलते हैं अशांत आवर्ती पर। बच्चों अब देखो क्या है यहाँ पर, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। इसका केवल थोड़ा नियम याद रख लेना, कुछ इसका नियम देख लेना है, समझ लेना, जान लेना है, तो ये फटाफट शांत और अशांत आप पहचान जाओगे कि कौन अशांत परिमेय संख्या है और कौन शांत परिमेय संख्या। बिल्कुल इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं, जानते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो का अशांत, यहाँ ध्यान का अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है। तो सारा खेल क्यू पर है, सारा खेल किस पर है, क्यू पर है, हर पर है। तो इस खेल को देखिए, तो क्यू का शर्त लगा हुआ, कैसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा, इस शर्त को समझिए। इसका क्या है, क्यू का आवाज गुणनखंड में 2 पावर n
या 5 पावर n या 2 पावर m गुना 5 पावर n के अलावा कोई अन्य आवाज संख्या हो। कहने का मतलब है कि आपको ये भी हो सकता है, आपको ये भी आ सकता है, या ये दोनों आ सकता है। लेकिन इन सब को रहने के बावजूद भी अगर कोई अन्य आवाज संख्या आ जाएगा, मतलब ये दोनों को छोड़ करके कोई अन्य आवाज संख्या इसके गुणनखंड में आ जाएगा, तो निश्चित रूप से यह अशांत आवर्ती हो जाएगा। मतलब इस 2, 5 या 2 गुना 5 के रूप में अगर कोई तीसरा आ जाए, रुकावट आ जाए ना, तीसरा आवाज संख्या आ जाए, समझ जाओ इसमें शांत वाले को रोक रहा है। ये क्या कह रहा है कि शांत नहीं है, ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ये तो पहला चीज याद रखना हो गया आपको। दूसरा चीज क्या है, यदि क्यू का आवाज वही है, यदि क्यू की अवस्था क्या होनी चाहिए, आवाज गुणनखंड 2 पावर m या 5 पावर n या 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में नहीं हो। मतलब आप बिल्कुल यहाँ पर क्या कर लीजिए कि इसमें ना तो ये है ना तो ये है, नहीं तो ये दोनों है, तो ये तीसरा कोई आवाज संख्या है, तो भी वह क्या हो, दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्त। अब चलिए इस पर हम कुछ पहले एक जो एक स्थिति नंबर 1 है, इस पर हम लेके चलते हैं, इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 लेते हैं, क्या है, 70/210। अब इसको पहचानना है कि ये शांत है या अशांत आवर्ती है। तो सबसे पहले हम बताएं, इसको सरलतम रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है। काट लेते हैं, 11/77, 7 तो ये 7 से विभाजित कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 11/30, 11/30। अब इसका आवाज गुणनखंड निकालना है, हर का 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5। आप देख लीजिए यहाँ पर 2 पावर 1 दे सकते हैं, 5 पावर 1 दे सकते हैं, यहाँ पर 3 आ गया। अब देख लीजिए 3 2 5 10 33, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बताए ना कि ये 2 इस रूप में हो, इस रूप में 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में हो, लेकिन इसके अलावा कोई अन्य आवाज संख्या हो, तो वह परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर इस रूप में तो है, लेकिन एक तीसरा आवाज संख्या कौन आ गया, यहाँ पर 3 आ गया। तो तीसरा का जो इसमें समावेश हो गया, ये दोनों को छोड़ करके अलावा आवाज गुणनखंड कौन आ गया, 3। तो इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। उम्मीद है आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते होंगे। अब चलो दूसरी उदाहरण पर चलते हैं। उदाहरण नंबर 2 लेते हैं, 2/3। अब देखिए इस नियम को देख लीजिए आप, यहाँ पर बताएं कि या तो 2 पावर m हो, m या 5 पावर n या 2 पावर m गुना 5 पावर, मतलब इस रूप में के रूप में नहीं हो। आप देखिए इसमें से तीन स्थिति बताए, तीनों स्थिति में से कोई रूप का नहीं है, मतलब तीसरा आवाज संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। दूसरा उदाहरण देखते हैं, तीसरा लेते हैं, 4/7। अब देखिए इसमें इसी तरह से हो जाएगा, इसी में ना तो ये रूप में है, ना तो इस रूप में है, ना तो ये दोनों के रूप में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत। मतलब ना 2 है ना 5 है, तो या 2 गुना 5 है, इसके कोई भी रूप स्थित नहीं है यहाँ पर। तो 7 का आवाज गुणन, 7 खुद एक आवाज संख्या है, इसीलिए क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। चौथा उदाहरण लेते हैं, चलिए 256/40/50, 40/50 लेते हैं। आप इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं, या तो ऊपर वाले गुणनखंड नीचे वाले गुणनखंड कर लीजिए, जो कटने वाला होगा काट सकते हो, वो अपने हिसाब से देख लीजिए। तो हम इसको काट देते हैं, कितना कटेगा, ये 2 से तो कट जाएगा, ये 12 दूना 24, 8 दूना 16, ये भी समझेंगे आप, ये भी 2 से कट जाएगा, 20 दूना 40, 25 दूना, सरलतम रूप कितना हो जाएगा, सरलतम रूप इसका हो जाएगा 128/225। इसका सरलतम रूप हम ले लिए। आप ऊपर का जिसका तस लिखना है, ऊपर कुछ नहीं करना है, तो करना क्या है, नीचे का आवाज गुणनखंड लाना है। तो ये 5 इसमें 2 बार आ जाएगा, तो 5 पावर 2, 3 इसमें
4 बार आ जाएगा कि 3 पावर 4। अब देख लीजिए इस रूप को देख लीजिए, यहाँ बताए थे, यहाँ चलिए यहाँ बताए थे कि 5 या तो 5n हो, लेकिन इसके अलावा कोई अनावाज संख्या हो। तो यहाँ पर अनावाज संख्या कौन आ गया? 3 आ गया। तो इसीलिए ये अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। तो बच्चों इसमें एक चीज थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा आपको, या हर का मान देखना होगा, अर्थात क्यू का मान, क्यू लेते हैं ना, क्यू का मान देखना होगा। यह 2 का है एक रूप है, या कि 5 पावर n का रूप में है, या 2 गुना 5 के 2 पर पावर m गुना 5 पावर n का रूप। ये तीनों रूप को आप थोड़ा याद रख लो। और देखो कि इसमें अगर हर में हर का आवाज ग्रहण कर इस तीनों रूप में से कोई रूप रहता है तो वो शांत होगा। ये दोनों रूप रहता है लेकिन तीसरा संख्या कोई आ जाता है, आवाज संख्या आ जाता तो भी अशांत हो जाता है। या इस तीनों रूप में से कोई रूप नहीं होता है तो वह अशांत आवर्ती हो। अब आप लोग बोर्ड एग्जाम में बिना देर किए हुए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस अगर कॉन्सेप्ट को आप समझ गए हैं तो अब इस शांत और अशांत वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई अधिक समय नहीं लगेगा। अच्छा बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।